हेलो एवरीवन, मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे। तो बात करने वाले हैं आज अपन बिहार शिक्षक भर्ती, जो हमारा थर्ड फेज का एग्जाम है और जिसके आपके आवेदन है 10 फरवरी से होना तय हुआ है। तो बात मैं करूं कि कौन कौन किस किस एलिजिबल है किस किस पोस्ट के लिए, वो सारा का सारा जो चीज़ें हैं आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर देना है। बात करूं सीधे आपको बिहार बीपीएससी की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, हमारा 7 फरवरी का जो है आपका नोटिफिकेशन नोटिस यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास 1 to 5 की अलग वैकेंसीज हैं, 6 to 8 की अलग है, 9 10 की अलग है और 11 12 की अलग है। तो सब में किस किस पोस्ट में किस किस वैकेंसी में कौन कौन क्या अप्लाई कर सकता है, वो पूरा का पूरा जो है मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक रहना है। एंड ये भी बताऊंगा कि भाई हम लोग सीटेट अपीयरिंग है, क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो भी साफ साफ जो है आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। बात करूं मैं कक्षा 1 से 5 की, किसकी बात करूं कक्षा 1 के 5 की, तो क्या बोला गया है यहाँ पे आपका कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक मतलब 12th आपका या इसके समकक्ष या फिर प्रारंभिक शिक्षा छात्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, आपका कोई डिप्लोमा है, डीएलएड अगर आपने कर रखा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अथवा बोल रखा है या फिर क्या हो 45% के साथ अगर आपका कुछ है, आपका उच्चतर माध्यमिक में है, ठीक है, या आपके प्रारंभिक में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, है ना, या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त, ये जो है 2002 के अनुसार अभी हमारा जो एक रूल आया था उसके अकॉर्डिंग तो 45% भी आपको चल जाता है। तो मतलब ओवरऑल सबका 45% ही यहाँ पे चल जाएगा। अथवा बोल रखा है कि 50% के साथ आपने क्या किया हो, बीएलएड आपने कर रखा हो, 4 वर्ष का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक आप लोग हैं। इसके अलावा क्या बोला गया, या आपने 50% अंकों के साथ क्या कर रखा है, द्विवर्षीय डिप्लोमा कर रखा है 2 साल का, तो भी आप क्या है यहाँ पे मान्य है। और कहीं में विशेष में स्पेशल अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे रहने वाला है किसके लिए, कक्षा 1 to 5 के लिए, 1 से 5 के लिए। आई होप क्लैरिटी आपको मिली होगी कौन कौन अप्लाई कर सकता है कौन कौन नहीं कर सकता है। इसके बाद मैं आप सभी को बताऊं 6 से 8 के लिए, 6 से 8 के लिए क्या बोला है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है 6 से 8 में। अच्छा, होंगे कौन कौन से, हमारे गणित और विज्ञान के होंगे, मैथ साइंस से होंगे, एसएसटी के होंगे और भाषा के हमारे होंगे, लैंग्वेज के हमारे यहाँ पे जो है वैकेंसीज होने वाली हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो बताया गया है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, साथ में आपका डिप्लोमा द्विवर्षीय मतलब बीएड जो है आपका होना चाहिए, 50 अंकों का सहित जो है आपका स्नातक हो या स्नातकोत्तर पीजी आपका हो, साथ में बीएड जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए। साथ में बोला गया कि 50% अंक है और आपने बीएलएड किया हुआ है तो भी आपका चल जाएगा यहाँ पे, है ना, या आपने कोई इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय कर रखा है, साथ में ग्रेजुएशन में आपके 50% है तो भी चल जाएगा। आपने स्पेशल एजुकेशन में कर रखा है तो वो तो मान्य है ही, वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ में बोला गया है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है, जो सभी का डाउट होता है कि हमारी ग्रेजुएशन में तो ये सब्जेक्ट था, क्या हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो बोला गया है आपका कि 6 से 8 के भाषा विषय के लिए आपके स्नातक स्तर पर क्या होना चाहिए, कोई भी मतलब आपके ग्रेजुएशन में वो भाषा आपने पढ़ी हो वो आपका होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए क्या बोला गया, 6 to 8 में एसएसटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या बोला गया, आपके स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र मतलब हिस्ट्री हो जाए, ज्योग्राफी हो जाए, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, होम साइंस अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप जो है क्या कर सकते हो, फिलोसफी अगर हो, दर्शन शास्त्र दैट इज फिलोसफी अगर आपके पास है आपके ग्रेजुएशन में तो भी आप क्या कर सकते हैं 6 से 8 एसएसटी में अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स के लिए क्या बोला गया है कि अपने ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपने क्या पढ़ा है, गणित पढ़ी है, स्टैट्स पढ़ी है, भौतिकी पढ़ी है, रसायन, जीव विज्ञान अगर ये पढ़ा है तो आप मैथ्स के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बोला गया हमारा 6 से 8 के लिए। मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, क्वालिफिकेशन मैंने बता दी आपका क्या होना चाहिए, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 6 to 8 के लिए मैंने आप सभी को बता दिया है। इसके बाद अपन बात करें हमारे 9 to 10 की, 9 और 10 की, है ना, 9 10 की में भी ऑलमोस्ट हमारे सेम है, बस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपका 9th और 10th के लिए क्या होना चाहिए, आपकी स्नातक
मतलब यूजी या पीजी आपकी हो, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, और स्पेशल से हैं तो वो भी आपका जो है मान्य हो जाएगा, और बाकी का तो है ही हमारा, ठीक है। चलो, और साथ में 9-10 का हो गया हमारा है। इसके बाद जैसे गणित में अगर आप करना चाहते हैं, है ना, तो गणित में आप लोग करना चाहते हैं, तो गणित 9-10 पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके स्नातक स्तर पर क्या हो, गणित के साथ साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, रसायन विज्ञान में, स्टैट्स, आपके पास निम्न कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर आप लोगों ने पढ़ी हो, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, और या फिर अथवा बोल रखा है इंजीनियरिंग से आपने स्नातक करी हो, आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से करी है, और साथ में क्या है, गणित आपका स्पेशलाइजेशन वहाँ पे होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, गणित के लिए जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। एसएसटी में बोला गया है, एसएसटी के लिए जो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या क्या होना चाहिए आपका, इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर राजनीति शास्त्र। इसमें क्या हो, 2 विषय में, इनमें से कोई भी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल आपका अवश्य, या तो मतलब हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से एक तो आपका कंपलसरी जो आपकी ग्रेजुएशन में आपने लिया था, तो आप 9-10 की एसएसटी के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। 11 और 12 के लिए आप सभी को पता ही है कि हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या होना चाहिए, बीएड जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए, तो ही सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपके यहाँ पे काम में आने वाली है, और कम से कम बोला गया 50% तक होना चाहिए। ये मैंने आपको 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए बता दिया। अब जो सभी का इंपॉर्टेंट जो है डाउट आता है कि सर हम लोगों का क्या है ना, अभी सीटेट अपीयरिंग है, सीटेट अपीयरिंग है, तो सीटेट अपीयरिंग को जो है मौका नहीं मिलेगा, साफ साफ जो है यहाँ पे बोला गया है, सीटेट अपीयरिंग को जो है मौका आपका नहीं मिलेगा। इसके साथ में देखो, अगर आप 1 to 5 के लिए कर रहे हो तो आपका या तो सीटेट क्लियर हो, या फिर आपका बिहार टेट क्लियर हो, तो आपको चांसेस मिल जाएगा। सेम 6 to 8 के लिए बात करें अपन, तो अगर आपका सीटेट क्लियर है या फिर अगर आपका बिहार टेट क्लियर है पेपर 2, तो भी आपको यहाँ पे मौका मिल जाएगा। एस टेट को जो मौका है यहाँ पे नहीं मिलेगा आपका, और सीटेट अपीयरिंग को जो है मौका नहीं मिलेगा। ये सीधी की सीधी बात है जो आप सभी को यहाँ पे बताई गई है। एक और चीज़ है जो मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ, बोला गया है यहाँ पे कि आपको जो है मतलब मौका जो है आपका सीटेट अपीयरिंग को जो है नहीं दिया जाएगा, ठीक है जी। तो आप लोग बिल्कुल अब तैयारी जो है आप लोग ऐसे कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, और आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि चीज़ें हमारी कैसी हो रही हैं, एंड तैयारी जो है अब आप लोगों को कैसे करनी है बिहार शिक्षक भर्ती की। हमसे जो भी हेल्प चाहिए बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा कि आप लोग तैयार हैं या नहीं तैयार हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जो कि जिस तरीके से नोटिफिकेशन हमारे पास आ गया है, तुरंत एग्ज़ाम भी जो है आपका बिल्कुल बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। सो लेट्स सी, और आशा करते हैं कि सभी जो है मैक्सिमम लोगों की नौकरी लगे। एंड एटलीस्ट वापस से मैं सभी से बोलना चाहूँगा, जो बिहार राज्य की जो सरकार है जैसे काम कर रही है, हमें भी जो है बाकी सरकारों से भी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जो है नौकरी राज्य स्तर पर लाई जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, एंड बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ। धन्यवाद।